लाल कलर के होते हैं। जब सूर्य भगवान अस्त होते हैं मतलब डूबते हैं शाम के समय तो भी लाल कलर के होते हैं, लाल रंग के दिखते हैं। लेकिन जब दोपहरी होती है दोपहर में तो हमें सफेद रंग के दिखते हैं। कारण क्या है भैया? जब सवेरवा था तो सूर्य भगवान लाल लाल नजर आ रहे थे, संजवा को लाल लाल नजर आ, दोपहरिया का गोर गोर हो गए जी। कारण सुनो बच्चों, मैंने अभी अभी क्या बताया। अच्छा पहले लिख देते हैं, सूर्यास्त सूर्यास्त और सूर्योदय, सूर्यास्त सूर्यास्त और सूर्योदय, सूर्योदय आप लोग देख लीजिएगा भाई, हो सकता है हिंदी गलत हो। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य भगवान, सूर्य लाल लाल क्यों दिखाई देता है? लाल लाल क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है? ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। लाल लाल क्यों दिखाई देता है? तो बच्चों समझना ध्यान से, मैंने क्या कहा, विबग्योर आपने पढ़ा होगा। विबग्योर, हमारे सूर्य भगवान के पास कितने प्रकार की किरणें? 7। और आप इसका प्रैक्टिकल देख सकते हैं, जब बारिश के मौसम में बरसात होती है तो इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष को आप देखेंगे तो उसमें 7 प्रकार की किरणें आपको दिख जाएंगी। न किसी लैब की जरूरत है और न किसी मशीन की जरूरत है, अपने आप आपको इंद्रधनुष में 7 प्रकार के कलर दिख जाएंगे। तो बच्चों विबग्योर 1 2 3 4 5 6 7, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सफेद लाइट में होते हैं, सूर्य के भगवान में होते हैं। तो होता क्या है, इसका लैम्डा का मान इधर चलेंगे तो लैम्डा क्या होगा, बढ़ेगा। वायलेट से रेड की तरफ लैम्डा बढ़ेगा और लैम्डा का मान ज्यादा, लैम्डा का मान ज्यादा मतलब तरंग दैर्ध्य ज्यादा। लैम्डा माने बच्चों क्या, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का मान ज्यादा। तरंग दैर्ध्य माने दूर से दिखने वाली, जिसके तरंग दैर्ध्य का मान जितने ज्यादा उतने दूर से दिखेगा। और तरंग दैर्ध्य का मान ज्यादा होगा तो इसका फैलाव कम होगा। तरंग दैर्ध्य का मान ज्यादा तो फैलना कम, फैलना कम। तरंग दैर्ध्य का मान ज्यादा तो फैलना कम। अब जब तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है आर का और वायलेट का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, तो ये तो बच्चों दूर से दिखेगा नहीं और फैल भी जाएगा बहुत ज्यादा, तो इसीलिए दिखेगा नहीं। रेड का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा मतलब दूर से दिखेगा और जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है उसमें फैलना यानी प्रकीर्णन कम होता है। अर्थात रेड कलर जो होता है बच्चों उसका तरंग दैर्ध्य का मान सबसे ज्यादा है और उसके बाद वो फैलता भी कम है, इसीलिए सोझा दिखाई देता है। तो जब बच्चों सुबह होती है ना तो सूर्य भगवान हमसे बहुत दूर होते हैं और दूर होने के कारण वहां से 7 किरणें जो आती हैं तो रास्तवा में कोलाइडी विलेनों से टकरा टकरा कर सब किरणें फैल जाती हैं। लेकिन जो रेड होता है, लाल होता है, उसके तरंग दैर्ध्य का मान सबसे ज्यादा है और वो फैलता नहीं है, तो हमें रेड कलर हमारी आंखों तक आता है, बहुत दूर से आता है। और कैसा दिखता है, लाल, क्योंकि वो रास्ते में फैला नहीं, इसीलिए हमें लाल दिखता है। जब सूर्य भगवान अस्त होते हैं तो भी हमसे बहुत दूर होते हैं और वहां से जब सफेद लाइट छोड़ते हैं तो 7 किरणें रास्ते में आते आते रास्तों में भटक जाती हैं, क्योंकि उनका प्रकीर्णन हो जाता है, फैल जाती हैं। और रेड कलर जो होता है उसके लैम्डा का मान ज्यादा होता है और हमारे तक आते आते लैम्डा का मान ज्यादा होता है, तो लैम्डा का मान ज्यादा होने के कारण लाल कलर फैलता ही नहीं है और हमारे आने तक हमें हमारे आंखों तक दिखता रहता है। ये हुआ बच्चों कारण। अब कहेंगे सर दोपहरिया को फिर गोर गोर काहे नजर आता है सूर्य भगवान? सवेरवा लाल, दोपहर रतिया, संजवा लाल, दोपहरिया गोर गोर काहे? तो भैया दोपहर जब होती है तो सूर्य भगवान हमारे सर के ठीक ऊपर चमकते हैं, सर के ठीक ऊपर चमकते हैं या थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। सर के ठीक ऊपर का मतलब क्या है, सूर्य भगवान हमारे पास आ गए हैं। और जब सूर्य भगवान हमारे पास आ गए हैं तो जो 7 किरणें छोड़ते हैं वो हमारे तक पहुंच जाती हैं। प्रकीर्णन उनका आसानी से होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता कि सब गायब हो जाएं। वो सभी किरणें हमारी आंखों तक आ जाती हैं, हमें दिख जाती हैं। और जब सभी किरणें एक साथ दिख जाती हैं तो हमें कैसा रंग दिखाई देता है, सफेद रंग दिखाई देता है। बात समझ में आई? ओके। अगला बच्चों, अगला